जनकपुर नामक एक सुंदर गांव था, जहां दो बहनें शशि और रानी रहती थी। बड़ी बहन शशि बेहद खूबसूरत थी, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी उमेश से हुई थी। शशि अपने पति की धन दौलत और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। दूसरी ओर छोटी बहन रानी साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसका दिल बेहद दयालु था। उसकी शादी राम से हुई थी, जो एक गरीब मजदूर था। राम की मेहनत के बावजूद उनकी हालत खराब रहती, लेकिन रानी हमेशा खुश रहती और ईश्वर की मर्जी मानकर अपने हालातों को स्वीकार करती। दीदी कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद मिलने आई हो। हाँ आई हूँ, मिलने तुम्हें तो फुर्सत होगी। तुम लोग कोई बड़ा काम तो करते नहीं। दीदी हम दोनों मेहनत से कमाते हैं और खुश रहते हैं। मिट्टी के घर में, फटे पुराने कपड़ों में और पेट भरने के लिए दूसरों से मदद मांगना, इसे खुश रहना कहते हो। दीदी खुशी दिल से होती है। आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता। हमारे बड़े घर में सुकून की नहीं, रुतबे की जरूरत होती है। रुतबा किसके लिए दीदी? अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए। अगर ये रुतबा आपको अकेला कर दे तो उसका क्या फायदा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, नौकर चाकर, अच्छा घर है। तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। दीदी मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपके पास कोई जरूरत लेकर नहीं आई थी। मैं तो बस आपका हालचाल जानने के लिए आई थी। चलो जान लिया हालचाल, अब वापस जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए? अगर कल को आपको मेरी जरूरत पड़े, क्या मैं वही करूं जो आज आप कर रहे हो? भगवान आप ये बात सच कर दो, लेकिन याद रखना रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से टिकते हैं। रानी आंसू रोकते हुए वहाँ से चली जाती है। शशि उसे जाते हुए देखती है, लेकिन अपने घमंड में कुछ नहीं कहती। आज फिर चूल्हा नहीं जला, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैंने पूरा दिन मजदूरी की, लेकिन जमींदार ने पैसे नहीं दिया। बोले अगले हफ्ते देंगे। हर बार यही कहते हैं, मेहनत करवाते हैं और पैसे देने में टालमटोल करते हैं। गरीब की मजदूरी तो कोई समझता ही नहीं। अगर आज पैसे मिल जाते तो घर में कुछ राशन तो आता। अब हमारा क्या होगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और हालत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मैं कल अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। क्या ये ठीक रहेगा? उनके पास जाने से पहले सोच लो। भाई बहन का रिश्ता ऐसे समय के लिए होता है। मुझे यकीन है वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह रानी भाई के घर जाने का फैसला करती है। रानी अपने भाई मनोज के घर पहुंचती है। तभी दरवाजे पर भाभी दिखती है। भाभी प्रणाम। भैया घर पर है क्या? नहीं, तुम्हारे भाई शहर गए हैं। क्या काम है? भाभी बात ये है कि हमारी हालत बहुत खराब है। राम को मजदूरी के पैसे नहीं मिले और घर में खाने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैं भैया से मदद मांगने आई हूँ। हर वक्त मदद मांगने क्यों आती हो? तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? भाभी राम बहुत मेहनत करता है, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन हालात कभी कभी हमारे बस में नहीं होते। ये तो हर गरीब की कहानी है। हमें भी अपने खर्च संभालने मुश्किल होते हैं। भाभी मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस थोड़ा अनाज या कुछ पैसे मिल जाए, जिससे आज रात का गुजारा हो पाए। ये घर कोई दान पत्र नहीं है जो हर कोई यहाँ मदद मांगने आ जाए। तुम्हें अपनी हालत सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भाभी क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? अगर आज आप मेरी मदद करेंगे तो कल को भगवान आपका भला करेंगे। बस करो, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों पर खर्च कर सके। अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। रानी अपमानित होकर भाई के घर से लौट रही होती है। अचानक उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है।
बूढ़ी परेशान होकर एक गड्ढे के पास खड़ी थी, जिसमें उसकी बकरी का बच्चा गिरा हुआ था। अरे राम राम, मेरे बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है, अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? रानी ये देखकर रुक जाती है और बूढ़ी के पास जाती है। अम्मा परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। रानी जल्दी से गड्ढे के पास जाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद वह बकरी के बच्चे को बाहर निकाल देती है। अरे बेटी, तूने तो मेरी जान बचा ली। ये बकरी का बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। अम्मा, ये मेरा फर्ज था, अब आप इसे संभालिए। ये ले बेटी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, शायद ये तेरे काम आ जाए। तेरे जैसे लोग भगवान का रूप होते हैं। नहीं अम्मा, मैंने ये मदद किसी इनाम के लिए नहीं की, मैं पैसे नहीं ले सकती। बेटी इनकार मत कर, तूने मेरे लिए जो किया है उसका कोई मोल नहीं। ये कुछ पैसे मेरी ओर से तुझे आशीर्वाद है। लेकिन अम्मा, नहीं बेटी, इसे रख ले, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख ले। रानी बूढ़ी अम्मा के दिए पैसे ले लेती है, उसे अपनी पल्लू में बांध लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत को प्रणाम करके घर की ओर चल देती है। रानी घर आ जाती है। कुछ देर बाद राम भी घर आ जाता है। राम उत्सुकता से रानी की ओर देखता है और कहता है, रानी क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने मदद किया या नहीं? राम, भाई घर पर नहीं थे और भाभी ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। उन्होंने कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि फिर कभी मत आना। कोई बात नहीं, हम आज भी भूखे पेट सो जाएंगे। राम, भाभी ने तो बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी, उसकी बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। मैंने उसकी मदद की और बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने पहले तो मना किया था, लेकिन वो जिद करती रही तो मैंने पैसे ले लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, फिर आज हमें भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। रानी जैसी अपनी पल्लू खोलती है, उसमें पैसे की जगह चमचमाती हीरे निकलते हैं। दोनों की आंखें चमक उठती है। ये क्या, ये तो पैसा नहीं है, ये तो हीरे लग रहे हैं। ये कहाँ से आए? तुम तो बोल रही थी बूढ़ी माँ ने पैसे दिए। पता नहीं जी, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए थे, पता नहीं हीरे कहाँ से आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। हे भगवान, हम आपका ये आभार हमेशा याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद रानी और राम हीरे बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मुश्किलें पार की और अब उनका जीवन बदल चुका था। वो गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। वही रानी की बड़ी बहन शशि जलन महसूस करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो।